एक रहस्यमयी मौत, एक पूर्व जज, सीबीआई की रेड और अब गिरफ्तारी। भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। जिस महिला पर कभी कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, आज वही खुद जांच एजेंसी के घेरे में है। क्या ट्विशा शर्मा की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या इसके पीछे छुपी कोई प्रताड़ना, दबाव और एक खौफनाक साजिश? सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस की परतें खुलती जा रही हैं और अब पूर्व जज गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। सीबीआई की कार्यवाही, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और वो सवाल जो अब पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। भोपाल की रहने वाली ट्विशा शर्मा एक ऐसा नाम जो अब इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। ट्विशा की मौत ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया। परिवार ने शुरुआत से ही आरोप लगाया कि यह सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लगातार प्रताड़ना और दहेज का दबाव था। मामले ने उस वक्त बड़ा मोड़ ले लिया जब जांच में पूर्व जज गिरिवाला सिंह का नाम सामने आया। देश में आमतौर पर लोग अदालतों और जजों को न्याय का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जब किसी पूर्व जज पर ही गंभीर आरोप लगे तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश देते हुए गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले 7 घाव मौत से पहले के थे। यानी कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि मामला सामान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि निचली अदालत ने जल्दबाजी में जमानत दे दी थी, जिसे अब निरस्त किया जा रहा है। जमानत रद्द होते ही सीबीआई ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम सीधे गिरिवाला सिंह के घर पहुंची। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, महिला कांस्टेबल भी बुलाए गए। करीब 5 घंटे तक लगातार पूछताछ चली। मामला और ज्यादा गंभीर तब हो गया जब गिरिवाला सिंह के घर दूसरी सीबीआई टीम पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने घर के अंदर कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जांच की। बाहर पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना लिया था ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, और फिर जिसकी आशंका थी वही हुआ। ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी इसलिए भी बेहद बड़ी मानी जा रही है क्योंकि मामला अब सीधे हाई प्रोफाइल जांच में बदल चुका है। इस मामले में गिरिवाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह को पहले ही सीबीआई हिरासत में लिया जा चुका है। अब जांच एजेंसी दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। सीबीआई मानती है कि इससे कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सीबीआई अब टेक्निकल एंगल से भी जांच करने को मजबूर कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और टावर लोकेशन सुरक्षित रखने को कहा है। 12 मई से 20 मई तक की कॉल डिटेल मांगी गई। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि इससे केस में कई अहम कड़ियां जुड़ सकती हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में कई गंभीर आरोप शामिल हैं। इनमें दहेज के लिए पैसे की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और साजिश जैसे आरोप शामिल बताए जा रहे हैं। सीबीआई जांच के दौरान गिरिवाला सिंह के वकील जॉर्ज कार्लो भी उनके घर पहुंचे। कानूनी टीम लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब आगे कोर्ट में क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर पढ़े लिखे और प्रभावशाली परिवारों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आखिर बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? क्या दहेज और मानसिक प्रताड़ना आज भी समाज की सच्चाई है? अब पूरा देश सीबीआई जांच पर नजर बनाए हुए है। क्या कॉल रिकॉर्ड से कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या पूछताछ में नए नाम सामने आएंगे? क्या ट्विशा शर्मा को न्याय मिल पाएगा? ट्विशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत कई सवाल छोड़ गई है। सवाल सिस्टम पर, सवाल रिश्तों पर और सवाल उस समाज पर जहां आज भी कई बेटियां चुपचाप दर्द सहती रहती हैं। सीबीआई की जांच अब सच के और करीब पहुंचती दिख रही है।
सीबीआई की जांच अब सच के और करीब पहुंचती दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ट्विशा को इंसाफ मिलेगा?